अच्छा हुजूर, हमने ये देखा है कि सूफिया जो है हाँ। खल्क की खिदमत के हवाले से भेदभाव नहीं करते। आपने जब इंडिया के अंदर गए तो हमें कुछ इस तरह के भी वाकयात सुनने को मिले कि बहुत सारे हिंदू लोग थे, उन्होंने जो है वो आपसे इस्तिफादा हासिल किया। एक वाकया अब ये देखे कि हिंदू जो थे वहाँ जी बहुत इज्जत करते थे। जी अब वहाँ उनके गुरुद्वारे में बैठते थे, वहाँ थोड़ा सा बयान भी करते थे, और जहाँ जहाँ भी गए खुद ब खुद हिंदू भी और मुसलमान भी, अल्लाह ताला किसी ना किसी को भेज देता था हमारा 15-16 किलो वजनी सामान को उठाने के लिए। हमने किसी को नहीं कहते कि भाई हमारी मदद करो, ये सब गैब से कोई ना कोई आ जाता था। तो ये मैंने देखा है कि वो हिंदू भी जो है ना बुजुर्गों का, औलिया कराम का, सूफियों का वो करते हैं, एहतराम करते हैं, बहुत एहतराम करते हैं। वहाँ आप चले जाए ना इस लिबास के अंदर, इस लिबास में वो बहुत वो करेंगे, करने बाद पाँव दबाएंगे। तो मेरे लखनऊ में जब रामपुर में ट्रेन खचाखच भरी थी, जब वहां से आ रहे थे रामपुर से वापस कानपुर, तो डायरेक्ट गाड़ी नहीं आती, पहले लखनऊ आता है, लखनऊ में गाड़ी किसी और तरफ चल जाती है, और वहाँ उतर के फिर वहाँ सुबह जाती 6 बजे। अब रात के 12 बजे पहुंच गए लखनऊ। तो वहां पर जब गाड़ी में बैठे रामपुर में, तो रिजर्वेशन नहीं हो पाया था, इतनी खचाखच भरी थी ट्रेन। तो मैं अपना 15-16 किलो वजनी वो सूटकेस लेके अंदर पहुंचा जैसे तैसे करके। अभी उधर जो था वाशरूम होता है ना इधर, उधर से दाखिल हुआ तो उधर देखा था सामने, तो बहुत वहां से वहां तक तब भरे हुए, कोई खड़ा है कोई बैठा है। तो एक लड़का बैठा था कोने वाला, उसकी नजर मुझ पर पड़ी, कहता दादा इधर आ जाए, दादा इधर आ जाए। मैंने कहा कौन मुझे बुला रहा है? तो मैंने देखा लड़का बुला रहा है, तो वो खुद ही उठा लड़का, वो मेरा सूटकेस लेके और नीचे अड़ा दिया, कहता हटो दादा को बैठे दो। वहां से बैठे, जगह जगह पैदा कर ली जैसे तैसे करके, मुझे भी उसमें औरत दिया, मैं भी बैठ गया। अच्छी खासी जगह हुई मेरी, काफी ट्रेन जा रही है, फटाफट खटाखट 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 चली जा रही। फिर मैंने कहा कि बेटा तुम्हारा शुभ नाम क्या है? कहता वीरेंद्र सिंह। अरे मैंने कहा बेटा तुम ठाकुर हो? कहता दादा आपने कैसे जाना कि मैं ठाकुर हूँ? मैंने कहा कि जो हमारा जो है तुम्हारा देख रहा हूँ जिस इलाके के यहाँ ठाकुर होते हैं सब, और सिख नहीं हो तुम, ठाकुर हो वीरेंद्र सिंह, और मैं भी इसी इलाके का हूँ, मेरी जन्मभूमि है कानपुर में। कहता दादा मैं तो फतेहपुर में ही करीब में ही वहाँ पैदा हुआ हूँ, हमारा बाग है बहुत बड़ा आमों का। तो मैंने कहा तुम्हारी जो जबान में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, तुम हमारी इलाके की जबान बोले, मैं सब जितनी जबानें सबको जानता हूँ। उसके बाद फिर वो अपना बारे में बताने लगा, मेरा कारोबार है हरिद्वार में, मेरा कारोबार है। फिर वो लखनऊ आ गया, उसने मेरा सामान उठाया, और जो ट्रेन खाली खड़ी थी ना, कहने की सुबह जाएगी 6 बजे, आप दादा लेट जाएं। फिर कहता है अरे दादा आपको बुखार है? वो थोड़ा सा बुखार था। मैंने कहा बेटे पैराडोल निकाल के इसमें से दो, पानी ले आओ खिला दो। उसने पैराडोल खिला दी 2, और उसके बाद अंदर से गर्म चादर लेके डाल दिया, हल्की सर्दी थी, लेट गया। फिर मैंने कहा बेटे चाय मिलेगी? हाँ क्यों नहीं दादा, अंडे 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 कहता अंडे ही मिल जाएंगे। हो गया, पैसे नहीं, अंडे लिया है, चाय लिया है अपने पास से, मैं पैसे देता रहा, नहीं लिए उससे पैसे। 2 अंडे और उबले हुए और चाय। मैं कहा तुम नहीं खाओ? कहते नहीं, हम पैसे घर में खा लेते हैं लेकिन मैं नहीं खाता, मांस तो नहीं खाते मांस हिंदू लोग। उसके बाद अंडे और चाय पी और लेट गया। फिर नींद तो खैर आती नहीं मुझे। सुबह फिर वो ट्रेन का इंजन लग गया, फिर हम लोग गए कानपुर। जब आया तो कह लगे दादा आप कानपुर आ रहे हैं। मैंने कहा बेटे कानपुर जब मैंने देखा तो मेरा बचपन का वो दरिया गंगा का पुल, वहां से मैं कई मरतबा गुजरा। मैंने कहा मुझे सब याद है। ये क्या दादा आपको याद है? आप कितनी उम्र थी? मैंने बताया 6 साल की उम्र थी, जब बंटवारा हुआ था ना मैंने। उसके बाद फिर वो जब कानपुर स्टेशन आ गया तो वो मेरा सामान करके वो आगे पुल जो ना 22 प्लेटफार्म है 22, वो दरमियान में आया तो कहता दादा विसल हो गई है गाड़ी की, आगे फतेहपुर जाना था उसने, वहां से 40 किलोमीटर। तो मेरे को भागो जल्दी अपनी ट्रेन पकड़ो, भाग के। फिर जैसे ही मैंने सामान उठाया तो एक दुबला पतला लड़का 100 उसका हिंदू कहता दादा मैं आपको नीचे उतारता हूँ। पकड़ लिया, सीढ़ियाँ नीचे उतर के आए तो उसने कहा दादा आपने कहाँ जाना है? मैंने कहा चमनगंज। तो रक्षा वाले को रोका उसने, रक्षा वाले से कहा चमनगंज जाना है। तो रक्षा वाला लड़का था, वो भी 17-18 साल का, नए कहीं बाहर से आया था। तो मैंने कहा तुम हली मुस्लिम कॉलेज जानते हो? कहते हाँ वो जानता हूँ, हली मुस्लिम कॉलेज। मैंने कहा चलो वहां तक ले चलो, हली मुस्लिम कॉलेज और मोहम्मद अली पार्क जानते हो? हाँ हाँ दादा वो भी जानता हूँ। बस मैंने कहा तुम वजह मैं ढूंढ लूंगा अपना मकान। फिर वहां पहुंचे तो मैंने उससे पूछा, यहाँ पर एक कुआं था, ये राइट लेफ्ट साइड के ऊपर वो था गुरुद्वारा।
कह रहे वो है गुरुद्वारा। तो मैंने कहा कहाँ बंद हो गया है? मैंने कहा बस यही रोड है, पेशकार रोड, इसी रोड में रक्षा डाल दो। आगे गया तो मेरा बचपन की याददाश्त जो थी ना, उसके से मैंने ढूंढ लिया अपना मकान, मामूर महल। वो नई वजह का बन गया, तोड़ के उन्होंने बनाया। और सामने उनका, हमारे रिश्तेदारों के 4-5 मकान थे। मैं ऊपर गया, वो बच्चा जो है ना, वो सीढ़ियाँ जो पुराने जमाने की होती हैं, उस पर चढ़ के 50 किलो वजन का उठा के दरवाजे तक आया। फिर दरवाजा बजाया तो आए, अरे नया भाई आ गए, नया भाई आ गए। तो पहली बार मैंने देखा था वीडियो पे, उससे पहले मुलाकात नहीं हुई थी। वो बड़े खुश हो गए, फिर चला गया। मैंने उसको डबल पैसे दे दिए लड़के को, जितना पैसा बनता था उसका दुगना दे दिया बेचारे, बहुत। फिर वहां आ गए, फिर आते जाते रहे। फिर कानपुर के मज़ारात पे, हादिल साहब के मज़ार पे गए, और भी कई मज़ार पे गए, समझे। उस वहां भी गए जहाँ ईद की नमाज पढ़ने जाते थे नाना के साथ। नाना तहसीलदार थे ना, तो वहाँ हकीम सिकंदर अली, बहुत बड़े, वो हमारे सिलसिले के बहुत बड़े वो है जिन्होंने सीरत फखरुल आरिफीन लिखी है, उनके मज़ार पे भी गया, चादर पोशी की वहां पर। वहाँ 2-3 मज़ार पे गए, 2-3 मरतबा गए कानपुर के। तो ये था माशाल्लाह से। अभी जाऊं तो वहां पर लोग, वो जो मंदिर वाले मेरा इंतजार करते होंगे,